बहुत डिबेट चल रही है अभी की जो मौजूदा सरकार है वो बोल देती है कि भाई पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया, पुरानी सरकारें बोल देती है कि भाई मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि चाहे ये एक्ट 92 में लगा या फिर अभी जो 2022 में आदेश हुआ, सच्चाई क्या कोई सरकार इसमें अभी तक सीरियस थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सरकार सीरियस थी। यूडी भाई, मैं ये मानता हूँ कि हमारे विरुद्ध या तो हमारी प्रवृत्ति कह लें या कुछ भी कह लें कि 1857 के ऊपर एरिक स्टोक साहब ने एक बुक लिखा है पीजेंट आर्म्ड। उसमें उन्होंने लिखा है क्लियरली कि ये गुर्जर जाति का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी को बात को नहीं मानते हैं, ये अपना ही एक संप्रभु सत्ता चाहते हैं और ये करते हैं। सही लिखा है, क्योंकि हम किसी से भी दबकर नहीं रह सकते। चाहे इससे पहले कोई भी आक्रांताओं का यहाँ रहा, मुग़ल आए मुग़ल का रहा, या अंग्रेज़ आए अंग्रेज़ का रहा, या अब हमारी जो ये सरकार है, इन सब का रवैया गुर्जरों के प्रति विरोध में ही रहा है। और हमारा भी, हम अब कानून को मानते हैं। पहले हमारे यहाँ शिक्षा का थोड़ा सा कम अभाव था, लेकिन अब हम कानून को ज़रूर मानते हैं। कानून के तहत हम अपने अधिकार लेना सीख भी गए हैं, हम इकट्ठा रहना सीख भी गए हैं। आज हमारी जाति में बहुत अच्छा से हम इकट्ठे भी हैं, मान भी जाते हैं और हम लेंगे भी। लेकिन ये तय है कि आपने भी कहा कि पहली सरकार है अब की सरकार, पहली सरकार है अब की सरकार छोड़कर हमारे यहाँ तो सर मुग़ल भी हमारे विरोध में रहे, अंग्रेज़ भी हमारे विरोध में रहे, और हमारी सरकार की सारी पॉलिसीज़ वो रही। पहले जो CTA क्रिमिनल टाइप एक्ट जो हम पर लगाया गया था 1871 में, 1857 की जो जातियाँ थी, 198 जातियों पर लगाया था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। उनमें गुर्जर प्रमुख जाति रही है, उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में लाया गया, अनेक प्रतिबंध लगाए गए। वो एक्ट भी वर्ष 1952 में 31 अगस्त 1952 को उसको रिपील किया गया, लेकिन उसका नाम दूसरा रख दिया गया, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। अब उसमें हमको ले आए, विमुक्त जाति हमें कह दिया गया। तो ये तो हमारी अपनी सरकार का है। वो कान को ऐसे पकड़े ऐसे करके वो नागनाथ थे तो भाई ये सांपनाथ है। हमारे लिए कोई भी इसमें ठीक नहीं है। सारी जहाँ भी पॉलिसीज़, आप कितने भी गांव देख लीजिए गुर्जरों के, वो 1857 के बाद जंगलों में या जो जमुना के या जो नदी के किनारों पे थे, सारे वहाँ थे, क्योंकि वो पुलिस से जो उस वक्त सेना थी उनसे बच कर वो जंगलों में आ गए थे। तो उसके बाद सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं वो सारी की सारी गुर्जरों के गांवों पर होके आई है। हमारा एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा कि गुर्जरों ने कभी भी अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। आज ज़मीन की वजह से ही हम में जो आप ये देख रहे हैं गुर्जर जाति थोड़ा सा अप आई है, औरों के बराबर आई है, तो केवल ज़मीन का ही एक कारण है कि हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ज़मीन को बचाए रखा। आज उसी ज़मीन से हम थोड़ा समृद्ध हुए हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं और समाज के साथ बराबरी भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नज़र फिर से लगी। सरकार हमारी ज़मीनों को फ्री में लेने के लिए, चाहे उसको कोई भी एक्ट लगाना पड़े, चाहे PLP एक्ट लगाए, चाहे आर्कोलॉजिकल सर्वे का एक्ट लगाए, चाहे फॉरेस्ट एक्ट लगाए, चाहे कोई भी एक्ट लगाए, वो सारे के सारे गुर्जर गाँवों पे ही लगते हैं और उनको फ्री में लेते हैं। ग्राम सभा की हमारे गांव की 18,000 बीघा ज़मीन को फ्री में ले लिया ग्राम सभा वेस्ट करके। अनंगपुर का भी सेम फ्री में लिया, एक भी ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये सरकार पहली हो या आज की हो, सबका बराबर रवैया रहा है साहब। हमारे गांव है, गांव मदनपुर खादर, जसोला, खिजराबाद या तंबू नगर, ये सभी गांव नहर वाली बेल्ट में आते हैं। और अभी आपने देखा हो अनंगपुर प्रकरण से जस्ट पहले यहाँ पे भी नोटिस चिपका दिए गए हैं घरों को तोड़ने के लिए, जिसमें कहीं तक तोड़फोड़ भी हुई है। लेकिन बात करें मदनपुर खादर की और बाटला हाउस की, तो इनको संभवतः 2 महीने का स्टे मिल चुका था, जो कि अगले महीने की शायद प्रथम सप्ताह में ही ख़त्म हो रहा है। तो इस पे सरकार का क्या इंटेंशन है और गांव समाज के लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनकी तरफ से अभी ये मुद्दा हाई कोर्ट में है
और सरकार इसमें अड़िंग है कि वो नुकसान वहाँ पे करेगी, और वो भी गांव बिल्कुल नदी के बिल्कुल तट पे ही है। यूडी भाई, मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, चाहे कोई सरकार पहली हो या सरकार आज की हो, वो पॉलिसी ऐसी बनाती है कि इन किसानों को इन ज़मीन का फ्री में कैसे मिले, वो ऐसे एक्ट बनाती है। और कुदरती गुजरों के गांव ऐसी जगह आ गए, जैसे कि अगर आप जमुना के जो बहाव का जो गांव है, दोनों तरफ जमुना के बहाव के गुजरों के गांव हैं, वहाँ गैर मुमकिन ज़मीन पर उसको एक एक्ट बना दिया कि जो जिस ज़मीन पर खेती नहीं होती है, जो गैर मुमकिन ज़मीन है, उसको ग्राम सभा वेस्ट कर दी जाए। पहाड़ के जितने भी हमारे गांव हैं, सारा गैर मुमकिन पहाड़ को ग्राम सभा वेस्ट कर दिया। ग्राम सभा के लिए फिर से एक एक्ट ले आए कि जो ग्राम सभा में ज़मीन है उसको बिना किसी मुआवजे के सरकार अपने पास रख सकती है। सारे हाथ खाली, किसान वही खाली। और ये सारा, इससे प्रभावित 80% गुजरों के गांव हो गए। हमारी ज़मीनें फ्री में ले ली। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी पिछले वर्ष कि हमें कितना मुआवजा मिला, आप देखिए। वो दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा गांव दिल्ली में है, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। 2 रुपये बीघा, 2 रुपये गज़, 2 रुपये प्रति गज़ उस ज़मीन को लिया गया। जो ये जो वो था 1971 का जो अवार्ड था उसमें दिया गया। और 1962 के अवार्ड में मात्र 50 पैसा गज। अब आप समझ सकते हैं, 400 रुपये बीघा, 500 रुपये बीघा, ये हमारी ज़मीन को एक्वायर किया। इससे हम ये उन लोगों की देखिए थिंकिंग देखिए, जो जेलसी बस ऐसा बोलते हैं कि हम मौज ले रहे हैं, वो पैसा हमें मिला। और वो भी जो भ्रष्ट प्रशासन है उसकी वजह से हमें नहीं मिला। वो भी सरकार में आज अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए बनते होंगे, वो सरकार के खाते में ऐसे ही किसान ले ही नहीं पाया, क्योंकि किसान के पास वो पहले फ़र्द ही नहीं लेता था। केवल उसको ये पता था इस खेत को तू जोत रहा है, उसे उस खेत का नंबर ही नहीं पता होता था। बहुत से किसान उसे नहीं ले पाए। मेरी एक ही फ़र्द जब मैंने वकालत करी तो यूडी भाई मैं बताऊंगा, तो एक ही फ़र्द के अंदर हमारी 105 बीघा ज़मीन थी। मैं अपने पिताजी से पूछने लगा कि हमने आज तक मुआवजा कितना लिया है। उन्होंने कहा कि यार हमने मुआवजा 5 बीघा कुछ बिस्वा का लिया है, जिसको हमें एक अल्टरनेटिव प्लॉट भी मिला उस पर। तो मैंने कहा कि इस फ़र्द में तो 105 बीघा ज़मीन आती है। उन्होंने जो मुझे बताई, बड़ी अजीब चीज़ें बताई। कह रहा ये ज़मीन ग्राम सभा में वेस्ट करा दी, इस ज़मीन को वो एक टेक्निकल एरर आ रखा था, उन्होंने उसको लिख दिया डिस्प्यूट सेक्शन 34 में, डीएलआर एक्ट में सेक्शन 34 में डाल दिया, केवल एक वर्ड लिख दिया डिस्प्यूट। भ्रष्ट एसडीएम ने या पटवारी ने लिख दिया डिस्प्यूट, और उस डिस्प्यूट को आज तक नहीं कटा। उनको ये भी नहीं पता डिस्प्यूट है क्या, किस वजह का डिस्प्यूट है। कोर्ट में भी गए, सब चूक गए, सब नथिंग सर। तो ये रहा। उसके बाद मैंने उसको डाला, कोर्ट ने कहा टाइम बार है, अब इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। उस वक्त था, ये था, ऐसे फ्री में ज़मीनें ली गई। ये तो हमारी बात है, मैं करूँ सारे किसानों की ऐसी स्थिति होगी। बात करें अगर जंगल की, तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के पास जंगल कह के, चाहे आप फरीदाबाद के लीजिए या फिर आगे आप राजस्थान तक भी पहुँच जाएंगे, गुजरात तक भी पहुँच जाएंगे, तोड़ फोड़ की जा रही है। लेकिन उस जंगल पे जब हम नज़र मारते हैं तो हमको सिर्फ कीकर के पेड़ दिखाई देते हैं, वो भी काबुली कीकर के। और दूसरी तरफ हैदराबाद चले जाइए या फिर आप झारखंड पे चले जाइए, जहाँ पे हाथ के लगाए हुए पेड़ जो कि हमारे अपने यूज़ के पेड़ हैं, उनको काट के सरकार ख़त्म कर रही है। तो सरकार का या वन विभाग का ये दोहरा रवैया जनता के लिए सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्यों नज़र नहीं जाती है? यूडी भाई, मैं यह बताना चाहूँगा कि जो जंगल की जो डेफिनीशन होती है ना, जंगल की डेफिनीशन होती है कि उसका एक हाइट है, एक हाइट होना चाहिए। और जो वहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे झाड़ी, बहुत सारी पेड़ इस तरह के होते हैं। ये सन 70 के दशक में हमारे यहाँ काबली कीकर को बोना शुरू, क्योंकि जंगल में इसमें कुछ नहीं होता था, केवल झाड़ियाँ होती थी। रांझ, जाट,
कभी कभार कोई शीशम इस तरह का कोई पौधा हो गए तो वो होते थे। तो ये उस तरह के जंगल की कैटेगरी में नहीं आता। अगर किसी ज़मीन को वन विभाग में ट्रांसफ़र किया जाता है, वन विभाग का उसके गाइडलाइंस होती हैं, जो सरकार या जो एजेंसी उसको देखरेख करती है, बनाती है, तो वहाँ एक सिस्टम से पेड़ पौधों को लगाया जाता है। अनंगपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक भी ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने लगाया हो, क्योंकि उसको कोई सिस्टम से नहीं लगा, वो केवल काबिल की कर खड़ी हैं और वो अपने आप पैदा हुई हैं। क्योंकि जो 70 के दशक में जिस तरह से इसको बोया गया था, तो ये जंगल की वैसे भी उसकी नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है। तो ये प्रशासन की बेईमानी से फ्री में हड़पने का, अगर अनंगपुर की मैं बात करूं, अनंगपुर पे हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये ज़मीन हमारी निजी है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। लेकिन मेरी ज़मीन पर इन्होंने PLP लगा था, वन विभाग का वो एक्ट लगा दिया, भाई ठीक है ज़मीन आपकी रही, आप यहाँ कुछ काम नहीं करोगे, ना बाउंड्री वॉल करोगे, ना कुछ करोगे किसी तरह से, ना कुछ करोगे। भैया अगर ऐसा होता रहा तो सारा हिमालय मैं कह सकता हूँ मेरा है, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो फ़ायदा क्या। मेरी ज़मीन है, मुझे उसका राइट तो चाहिए, और मैं उसके जो जंगल है उसका भी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रशासन को फ्री में ज़मीन को हथियाने की एक प्रोपगंडा है, और वो ले लिया है हमसे काफ़ी। हम कहीं 4500 एकड़ को लिया, अब हम कहीं सेटलमेंट पर एग्री हो रहे हैं, चलो जी ठीक है आपने 1500 एकड़ लिया तो 1500 एकड़ ले लो। ये हम आए तो फ्री में लेने की कवायद है, और सारे को लिया है, और उल्टा हमारे डेमोलिशन और करना शुरू कर दिया गाँव को। तो ये बहुत लंबी है, हमें सबको इकट्ठे होकर एकजुट होकर लड़ना होगा। हमने कार्रवाई के दौरान एक अफसर को देखा जो कि फरीदाबाद से रिटायर्ड हैं। उनका एक अपना निजी फार्म था जिसमें उन्होंने कई सौ की तादाद में पेड़ लगाए हुए थे हाथ के, और वो ये लगातार बात बोल रहे थे कि मेरा इतना एरिया का फार्म हाउस है, इसमें मैंने इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, और बाहर का जो जंगल है वो काबली कीकर सही है। और उस ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है कि मैंने थोड़ी सी देर पहले कहा था, इस जंगल का जितनी सुरक्षा हमने की है या हम जो काम कर रहे हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता, ना किया। अगर यहाँ कोई और लोग होते तो साहब यहाँ एक भी कुछ भी नहीं बचता, सारे में कॉलोनी कट चुकी होती, इस जंगल में और सरमाएदार आके बैठ जाते थे। हमने इसको प्रोटेक्ट किया है, हमारी वजह से ये जंगल बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे खोरी पे, खोरी वहाँ पे तोड़ भी दिया गया, उसको तोड़े हुए लगभग 5-7 साल बीत चुके हैं, लेकिन जंगल के नाम पे वहाँ पे मलबा ही दिखाई देता है। एक चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा, प्रशासन की जो मिलीभगत या प्रशासन की बेईमानी मैं कैसे बताता हूँ। 1992 में जब आप इसको PLP एक्ट में डाल दिया तो उसका अर्थ होता है कि भूमि का संरक्षण, भूमि का कटाव ना हो, वहाँ नेचुरल चीज़ें हों। लेकिन सन 2003 तक यहाँ माइनिंग होती रही और सरकार उसकी रॉयल्टी लेती रही। तो प्रशासन देखिए, एक तरफ तो उसको वन विभाग में कह रहा, दूसरी तरफ उससे वहाँ सरकार रॉयल्टी ले रही है, जो पैसा कमा रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हुआ, ये विरोधाभासी जो चीज़ें हुई, ये सरकार ने कैसे कर दी। फिर वहाँ कैसे आप माइनिंग कर सकते हो, उसके बावजूद फिर यहाँ कैसे ये होटल बन गए, कैसे आपकी यूनिवर्सिटी बन गई, कैसे इतनी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स है बन गई। मैं कॉलेज में पढ़ता था सन 88-89 में, देशबंधु दिल्ली में, तो हमारे यहाँ से ट्रिप आया था एक, जो बडकल की जो इसकी जो झील थी सूरजकुंड की, यहाँ नाव चलती थी, यहाँ उनको टिकट लेकर नाव चला दे। आज जहाँ नाव चलती थी, आज वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है। किसने कर दी वो खड़ी, कहाँ गई वो? सरकार ने की ना, सरकार ने वो सब टैक्स ले लिया, उन ज़मीन को फ्री कर दिया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन ने हमारे साथ बेईमानी की है। जहाँ गांव वाले आ जाते हैं वहाँ तो सरकार का डंडा, और जहाँ कोई व्यापारी और सरमाएदार आ जाता है वहाँ सरकार उसको छोड़ देती है। मुख्यमंत्री साहब ने अभी गाँव अनंगपुर प्रकरण पे बयान दिया और कहा कि सब कुशल मंगल रहेगा, आश्वासन पहले भी देते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो ये बात 4 महीने पहले भी थी जो उन्होंने नहीं बताई। और कमाल की बात यह है कि जितने भी हमारे नेतागण आए या जितना भी हमारी अधिकारी आए,
सबने ये कहा कि हमें अभी ये चीज़ें संज्ञान में आई है, जबकि सबको ये चीज़ें 4-5 महीने पहले पता नहीं, मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था 15 जून को एक यूनिवर्सिटी को एनओसी दी है इन्होंने, कि बोला है कि आप जुर्माना भर दें और आपको एनओसी होगा दी। सरकार की नॉलेज में कैसे नहीं है? और हमारी ये तोड़फोड़ तो इन्होंने उसके बाद की है, जुलाई में आके की है हमारे गाँव की जो तोड़फोड़ करी है इन्होंने, तो उसको 15 जून को दे रहे हैं ये एनओसी करके। तो ये सरकार ऐसा नहीं है, सबकी नॉलेज में है, सबको पता है। लेकिन अच्छी बात है कि सीएम ने एक घोषणा की है कि भाई गांव का कोई मकान को डिस्टर्ब नहीं होगा। हम उसका स्वागत करते हैं, उसको धन्यवाद भी करते हैं कि सरकार कम से कम हमारी बात को समझी है, अब जाके समझी है। चाहे उससे पहले प्रशासन कोई बेईमानी करिए नहीं करिए, लेकिन अगर हमें तो भैया हमारे जो पुराना गाँव है उसको बचाया जाए, किसी भी तरह से कर दें, हम उनका स्वागत भी करेंगे। तो हमारी ये अकेला इसी गांव की नहीं, और बाकी सभी जगह ऐसी समस्याएं हैं, उनको भी सरकार आज अगर दुरुस्त कर देती है तो स्वागत है। अगर नहीं होगा तो भैया हम पहले भी बागी थे, फिर से बागी, अब वो नहीं है कि अब तलवार या बंदूक उठाने का ज़माना नहीं है। अब ज़माना केवल अब हमने एक शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र में जिस तरह से विरोध होता है उसको विरोध करेंगे, उसको वोट की चोट करके उसको हम उस सरकार को गिराने का काम कर सकते हैं।